शब्दकोश, शब्दकोश मतलब क्या? एक दूसरे से कोश, कोश शब्द मतलब क्या? वर्ड। ओके, कोश मतलब क्या? कोश मतलब कुछ बुक, ठीक है। तो शब्दकोश मतलब वर्ड्स की बुक। तो उसके लिए हमारे इंग्लिश में क्या वर्ड है शब्दकोश के लिए? नहीं, डिक्शनरी। सिंपल, शब्दकोश क्या है? डिक्शनरी। अब मुझे बताओ डिक्शनरी क्या होती है? उसमें उसके अंदर मीनिंग्स होते हैं। किसके मीनिंग्स होते हैं? वर्ड्स के मीनिंग होता है अलग हाँ, तो अलग। प्रॉपर सेंटेंस बोलो ना। क्या? अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग रहते हैं। अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग रहते हैं। समझ में आया? ठीक है। सेम डिक्शनरी क्या होती है? दुनिया भर के जितने वर्ड्स पॉसिबल है, ठीक है, वो सारे वर्ड्स कौन से ऑर्डर में होते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। कौन से ऑर्डर में होते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से ढूंढ पाए। वरना तो तू ढूंढेगा भाई, नो सपोज तेरे को कोई भी एक वर्ड ढूंढना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्बिनोस, एल्बिनोस की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट होती है? पूरी स्पेलिंग मत बना, सिर्फ स्टार्ट कैसे होती है? वेरी गुड, इंटेलिजेंट है। किससे स्टार्ट होती है? ई। तू एल बोल रहा था ना? ए वही आलोक बोला ना, वही स्मार्ट हो। ए इतना ऑब्वियस होता तो तुमको लग रहा है कि मैं पूछती तुमको। जे से स्टार्ट, जे साइलेंट होता है, ठीक है। जे के बाद ए ही आता है, बट जे साइलेंट होता है, ठीक है। तो अभी एल्बिनो स्टार्ट हो रहा है जे से। तुम पूरी डिक्शनरी में कहाँ ढूंढते फिरोगे? राइट, ओके। तो इसलिए वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। फिर तुम पहले जे में जाओगे, फिर दूसरा वर्ड क्या है अपना एल्बिनोज में? जे ए। तो जे ए वाले सारे वर्ड्स पहले आएंगे, ठीक है। जे डबल ए वाले उसके बाद, फिर जे डी वाले वर्ड्स। तो ये इससे ऑर्डर में दिया होता है ताकि हम लोग इजीली ढूंढ पाए। सेम डिक्शनरी का जो मराठी वर्जन है, दैट इज कॉल्ड एज शब्दकोश। शब्दकोश मतलब मराठी के जितने भी शब्द हैं पॉसिबल हैं, ठीक है। जब तक शब्दकोश बना तब तक जितने वर्ड्स नो डिफिकल्ट वर्ड सारे पॉसिबल हुए हैं, वो सारे वो शब्दकोश में डाले गए। अब इंग्लिश में तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है ABCD। मराठी में कौन से ऑर्डर में होगा? क ख ग, सीधा क ख ग। तो अ वाले शब्द का क्या करेगा? उसको क्या बोलते हैं? अ ई और क ख ग को गुड गुड, आधा तो राइट, मतलब यू आर गोइंग हाफ देयर। एटलीस्ट तुमको इतना भी समझ में आ रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट। हम तो हाई लेवल है। व्या से ना व्य से चालू है। व्यंजन क्या बोलते हैं? क ख ग घ को क्या बोलते हैं? क टू ज्ञ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन, ओके। और अ आ इ को मात्रा। वाह, क्या बोलते हैं? स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। तो अच्छा चल ठीक है, तेरी मात्रा सोचने की बहुत अच्छी है। मेरे को सारे स्वर बता रही। उ ए वेरी गुड। ये क्या है सारे? स्वर। स्वर। और व्यंजन बता। बस च ज ज फिर ट त द। एक मिनट अभी आगे का तू। तो तू जब वो बोल रहा था, तू यू आर ड्रीमिंग और व्हाट?
When others are talking or others are speaking, you should be paying attention ना. ना पे अटका है वो. The था ना हो गया. ना पे स्टॉप हुआ. उसके आगे का बोल. अणा ण प फ ब भ म क्षत्रज्ञ. वेरी गुड. तो ये ऑर्डर में मराठी शब्दकोश में सारे शब्द लिखे गए हैं. ठीक है. बाजू में उसके मीनिंग्स. अभी बहुत बार ऐसे शब्द होते हैं जिसके दो अलग अलग मीनिंग होते हैं. सिर्फ क्या फर्क होता है, तो मात्रा का फर्क होता है. उसकी वजह से आंसर चेंज होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है. ठीक है. तो चलो अभी देखते हैं क्या है हमारे चैप्टर में. दैनंदिन जीवनात. दैनंदिन मतलब दैनंदिन दैनंदिन नो डेली. दैनंदिन डेली लिखो. दैनंदिन डेली. डेली जीवनात मतलब रोजमर्रा के जीवन में, जिंदगी में आपण सहजपणे अनेक नवीन शब्द वापरतो. सहजपणे मतलब बहुत ही इजीली, कन्वीनियंटली, कैजुअली. सहजपणे मतलब बहुत ही कैजुअली हम लोग अलग अलग नए नए वर्ड्स यूज करते हैं. हे शब्द अनेकदा आपल्या कानावर पडतात अथवा वाचनातून समजतात. तो ये शब्द, ठीक है, हम लोग देखो, हमें शब्द, कोई भी नया वर्ड या कोई भी शब्द हमें पता कैसे चलेगा? या तो हम कहीं से किसी को सुन रहे बोलता हुआ, या तो हम कहीं पढ़ रहे हैं. ये दो ही तरीके से हमें कोई भी लैंग्वेज समझ में आती है. जब हम बच्चे होते हैं, जस्ट बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, हम क्या करते हैं? सुन सुन के सीखते हैं. फिर हम धीरे धीरे जब पढ़ना चालू करते हैं, हम पढ़ के नए नए वर्ड सीखते हैं. राइट. जब तुम स्कूल में एकदम नर्सरी, जूनियर, केजी में थे, तो पता है ना, सारे वर्ड्स तुमको पूरा पहले 2 लेटर वर्ड से स्टार्ट करते थे, 3 लेटर वर्ड से स्टार्ट करते थे. वो फिर लिखवा लिखवा के तुमको याद कराते थे. सो व्हाट आर द 2 वेज वी कम टू नो अबाउट द वर्ड्स? आइदर वी रीड इट, या तो हम पढ़ते हैं या तो हम सुनते हैं. ठीक है. संदर्भानुसार आपण त्याचे अर्थ लावतो व त्यांचा उपयोग करायला शिकतो. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. देखो, बहुत बार तुम जब रीड कर रहे होते हो ना, तो मुझे पूछते हो मिसेस वर्ड का मीनिंग क्या है, और मैं क्या बोलती हूँ? सेंटेंस पढ़ो. कभी कभी मैं पूछती हूँ ना कि भाई सेंटेंस पढ़ो, क्योंकि एक चीज होती है कि भाई संदर्भ. मैं क्या बोलती हूँ बहुत बार कि भाई क्या सिचुएशन में वो यूज किया गया है, क्या कॉन्टेक्स्ट में वो यूज किया गया है, उसके ऊपर उसका मीनिंग डिपेंड करता है. जब तुम एग्जाम में भी, जब तुमको अनसीन पैसेज आता है, तो वो अनसीन पैसेज को तुम्हारे जरूरी नहीं कि तुमको सारे वर्ड सारे पता हो, बट तुम वो सेंटेंस जो रीड करते हो, तो सेंटेंस या सिचुएशन से तुमको समझ में आता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है. समझ में आया? तो जरूरी नहीं. अभी यहाँ पे क्या था, तुमको सारे वर्ड्स पता थे, तुमको सारे वर्ड्स पता थे, नहीं पता थे. ठीक है. बट संदर्भ, जब सेंटेंस तुम पढ़ रहे हो, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, किसके बारे में बात चल रही है, क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम उसका मीनिंग समझ के लेते हैं. अंडरस्टूड? ओके. तो संदर्भानुसार हम क्या करते हैं? उसका अर्थ मतलब मीनिंग समझते हैं. तो संदर्भ के अनुसार हम क्या करते हैं? उसका मीनिंग समझते हैं, और उसको फिर आगे कैसे यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हम भी उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. प्रत्येक वेळी त्या शब्दांचा नेमका अर्थ, नेमका अर्थ मतलब एक्झॅक्ट मीनिंग, ठीक है, किंवा अर्थच्छटा आपल्याला समजलेली असतेच असे नाही. मतलब कभी कभी हमको जो वर्ड वहाँ पे दिया है उसका एग्जैक्ट मीनिंग हमको समझे ऐसा जरूरी नहीं है, बट हम कॉन्टेक्स्ट समझ के अज्यूम कर लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके का होगा. जैसे कोई सेंटेंस है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और जो मतलब उसके घर वाले उसके बारे में बात कर, तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, तो उनको समझेगा कि भाई वो लोग दुखी होंगे, वो लोग बहुत ही खराब स्थिति में होंगे. भले वो वर्ड कर सपोज जैसे वल्नरेबल, ठीक है, तो अभी वल्नरेबल शब्द शायद अगर तुमको नहीं पता, बट तुम समझोगे कि भाई कुछ तो है कि भाई वो लोग बहुत ही बुरा कुछ फील कर रहे हैं, ऐसी बुरी कंडीशन में है कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ मीनिंग होगा. भाई एग्जैक्ट उसका वो मीनिंग नहीं हो रहा है,
ठीक है, बट तुमको कॉन्टेक्स्ट फिर भी समझ में आता है। अंडरस्टूड? भाषिक समृद्धीसाठी, अभी भाषिक समृद्धि, पहले तो समृद्धि मतलब बहुत ही पैसा, बहुत वैभव, टू बी वेरी एग्जैक्टली समृद्धि मतलब क्या होता है? वैभव होना, मतलब बहुत वेल्दी होना। समृद्धि मतलब वेल्दी। अभी यहाँ पे कौन सी वेल्थ की बात की है? तो भाषिक समृद्धि, भाषा, लैंग्वेज में अगर तुमको वेल्दी होना है, या लैंग्वेज की वेल्थ मतलब तुम जितना रीड करोगे अलग अलग, तुम लोग तो भाई टेक्स्ट बुक भी रीड कर लो, हमारे पे नियम है ना। अभी जो चैप्टर के लिए टेक्स्ट बुक खुल रही है वही ना, उसके बाद तो टेक्स्ट बुक खुलती नहीं है, सीधा क्वेश्चन आंसर बस रट रहे होते हैं तो हमें नए वर्ड्स। हाँ, तो भाषिक समृद्धि, ठीक है। तो भाषिक समृद्धि मतलब लैंग्वेज में अगर तुम्हें वेल्दी होना है, तो लैंग्वेज में वेल्दी इंसान कौन होता है? जिसको लैंग्वेज का बहुत ही डीप नॉलेज होता है, इतने ऐसे ऐसे वर्ड्स उसको पता होंगे कि भाई तुम सोचो कि भाई क्या आदमी है। किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी होती है ना, ठीक है। अगर तुमको एग्जांपल लेना है ना, तो मतलब नॉर्मल इंग्लिश, हम लोग कैसे नॉर्मल इंग्लिश बात करते हैं, पर वही बात अगर वो करेंगे ना, ऐसा लगेगा भाई क्या भारी भारी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एक पॉलिटिशियन है कांग्रेस के, शशि थरूर करके, कभी यूट्यूब पे उसके इंटरव्यूज देखना, ठीक है, या यूट्यूब पे उनके वीडियोस कुछ भी पता ना, वो उनके तो मतलब बहुत सारे कटआउट्स आते रहते हैं, तो उसमें वीडियोस देखना। उनकी जो इंग्लिश है, ठीक है, वो नॉर्मल मतलब बात करेंगे ना तुम्हें से इतनी भारी इंग्लिश है। सो व्हाट डज इट मीन? दैट ही इज वेल्दी इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। फिर कोई होता है आशुतोष राणा करके है एक्टर, पता है तुमको, मतलब उसका वो तुमको फेस से पता होगा बट तुम उसको नाम से नहीं जानते हो, ठीक है। तो आशुतोष राणा करके जो कैरेक्टर है ना, उसकी हिंदी उनकी इतनी अच्छी है, ठीक है। सेम मतलब नॉर्मल बात करेंगे बट ऐसे ऐसे शब्द यूज करेंगे कि तुमको लगा अरे बाप रे ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो उसको बोलते हैं व्हाट दे आर वेल्दी इन दैट लैंग्वेज। समझ में आया भाषिक समृद्धी का मतलब। अभी भाषिक समृद्धीसाठी शब्दाच्या नेमका अर्थ माहित करून घेणे अत्यंत आवश्यक असते। तो अगर तुमको भी लैंग्वेज में वेल्दी होना है तो तुम्हें वो लैंग्वेज का मीनिंग मतलब वो वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग पता होने चाहिए, तुक्के पुक्के नहीं, ओके। यासाठी शब्दकोश हे महत्त्वाचे साधन आहे। तो कोई भी नया वर्ड, अभी तो चलो गूगल आ गया है, ठीक है, अभी तो चैट होता है, चैट जीपीटी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, अरे बहुत सारे एप्स हैं। बट पहले के जमाने में पता है ना, स्कूल में डिक्शनरी ले जाना कंपल्सरी था, पॉकेट डिक्शनरी आती थी ब्लू कलर की, ठीक है, इंग्लिश की, कंपल्सरी रहता था कि भाई जो भी नया वर्ड है टीचर बोलती थी तुम लोग डिक्शनरी में ढूंढो और मीनिंग बताओ, ठीक है। तो वो क्यों करते थे? ताकि तुमको डिक्शनरी यूज करने की प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा तुम मतलब लैंग्वेज अगर तुमको जानना है तो व्हाट यू शुड बी स्टडिंग, डिक्शनरी से उसका प्रॉपर मीनिंग समझो। और डिक्शनरी मतलब शब्दकोश, ओके। या वर्षी आपण शब्दकोशाची ओळख करून घेणार आहोत। नवीन शब्दांचे अर्थ आपण शब्दकोशात पाहू शकतो। तो जो भी शब्द हमारे लिए नवीन है, नया है, उसका मीनिंग हम शब्दकोश में जाके चेक करके देख सकते हैं। हे शब्द शब्दकोशातून कसे शोधता येतात त्याचे मार्गदर्शन या पाठातून मिळते। अभी मैंने तो तुमको बता दिया, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि शब्दकोश में कैसे ढूंढना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये चैप्टर में बताया गया है कि शब्दकोश में से हमें कैसे शब्द ढूंढ सकते हैं। नवीन शब्दांचे अर्थ तुम्ही शब्दकोशात पाहायला शिकावे। तो नवीन शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से कैसे ढूंढे जाते हैं ये तुम्हें सीखना जरूरी है, ओके। ये तुम्हें चीज आनी तो चाहिए। त्याची सवय तुम्हाला लागावी व शब्दांच्या अर्थाची मजा घेता यावी या दृष्टीने या पाठाचा अभ्यास महत्वपूर्ण आहे। तो क्योंकि शब्दकोश यूज करना बहुत जरूरी है और शब्दकोश यूज करना आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो अभी शाळेच्या मधल्या सुट्टीमध्ये नेहा व सायली या दोन मैत्रिणींमधील हा संवाद, कौन नेहा बनेगा कौन सायली बनेगा? जिनके पास टेक्स्ट बुक है वही बनेंगे। नेहा पसंद है कि सायली, डिसाइड कर लो जल्दी जल्दी। सायली तो छोटे हाइट की है। हाउ डिड यू डिसाइड कि सायली छोटे हाइट की है? हाँ, पर कहाँ ऐसा मेंशन किया कि भाई छोटी वाली है वो सायली है या बड़ी वाली है वो सायली है? हाँ, कुछ भी, तेरे को सायली बनना है तो सायली बन, बहाने मत दे, ठीक है। नेहा कौन सी चश्मे वाली है जो ये बनेगा?
चलो नेहा पढ़ो, नेहा और सायली का पूरा कन्वर्सेशन पढ़ लो, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नेहा एक मिनट, तू नेहा है, अब तू खुद ही वापस ऐसे बोलेगा नेहा नहीं, तू डायरेक्ट सी दिस इज हाउ, मतलब रीडिंग भी सीखने एक कला है। तुझे पता है अभी तेरे को कितनी है कैरेक्टर नेहा का, तेरे को दिया है सायली का, तो तू बोलने से पहले खुद बोलेगा नेहा, वो बोलेगा सायली, बोल दिया तू नेहा है तू सायली, अभी नेहा का जो आएगा तू सीधा बोलना चालू करेगा, और तू जो भी आएगा वो सीधा तू सायली का बोलना चालू करेगा। अंडरस्टूड? स्वतंत्र दिन, प्रजासत्ताक दिन या शब्द माहिती शब्दामधील दिन, शब्दाचा अर्थ दिवस असा आहे। हो ना ग सायली इतना गंदा क्वेश्चन मार्क है ना, हो ना ग, क्वेश्चन मार्क तेरे मतलब बोलने में समझ में आया कि तो क्वेश्चन पूछ रहा है। हो असाच आहे का ग? अगा अगं मागच्या मागच्या घड्यात धड्यात ह शब्द आला होता, ह हा शब्द आला होता तेव्हा बाईंनी या शब्दांचा अर्थ सांगितला होता। गरीब शब्दांचे नहीं हो, दा के ऊपर अनुस्वार है, डॉट है, शब्दाचा अर्थ सांगितला होता गरीब। दोन्ही शब्द नीट बघितलेस का तू? कसे लिहिले आहेत ते? आपण आता पुस्तकातून बघूया शब्द कसा लिहिलेला आहे ते। हा बघ मागचा धडा, आणि हा शब्द दिन। अरे हो, तरी दोन्ही शब्द लिहिलेल्यात नाही आहे वो, लिहिण्यात फरक आहे। बरोबर, दिन शब्द दीर्घ आहे, दिन म्हणजे गरीब। बरोबर, दिन शब्द दो लाइन जंबल कर रहा है, ठीक से पढ़, ध्यान से। बरोबर, दिन शब्दात दीर्घ आहे, दिन म्हणजे गरीब। दिन शब्द ह्रस्व बोलते होते, ह्रस्व आहे, दिन म्हणजे दिवस। शब्दाची किती, देख अभी यहाँ पे दा के ऊपर अनुस्वार तो दान होगा, शब्दांची, बिना अनुस्वार के शब्दा, अनुस्वार के साथ शब्दान। शब्दाची किती गमत आहे ना। गमत, अब भी मैंने क्या बोला मैंने? जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार होगा उसको शब्दांची। हाँ, तो अभी ये तू वापस तू इसको गमत बोल रहा है, ये गमत है क्या? ऊपर अनुस्वार है ना, तो क्या होना चाहिए? गम्मत। शब्दाची किती गंमत आहे ना। अक्षरांत, अक्षरांत कैसे श है वो? श है वो, तो अक्षरात, वापस दे, अक्षरात तो क्या हो गया? रुक अभी, अक्षरात ये हुआ, तुझे दिया है ये। अक्षरांत, अनुस्वार है ना, रांत, अक्षरांत, तू अक्षरात पढ़ रहा है उसको। शब्दाची किती गंमत आहे ना। अक्षरांत, बरोबरे, बरोबर साम्य आहे, पण लेखनातल्या
बळकामुळे अर्थात खेवडा खेवडा ख है वो, ख है खेवड़ा, क्या है वो, ख है वो, हे ख है वो, खेवडा तो फिर खेवड़ा कैसे बोला, खेवड़ा को एवढा फरक आपण दोघी जणी असे नवीन शब्द आणि त्याचे विविध अर्थ रोज समजून घेऊया. अगं पण कसे आपल्याला सारखे आपल्या बाईकडे जेव्हा जावे लागेल अर्थ विचारायला. अगं नाही, मला माहिती आहे त्याची माहिती क्यों, माहिती- घाई क्यों करते हो, अगं नाही, मला माहित आहे त्याची गंमत. शब्दांचे अर्थ आपले आपण कसे शोधायचे ते मी तुला दाखवतो. सायली आणि नेहा बस अभी मेरा turn. ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये दोनों क्या डिस्कस कर रहे हैं कि स्वातंत्र दिन और प्रजासत्ताक दिन. ठीक है, ये दोनों में ये दिख रहा है, ठीक है, तो ये दोनों में जो ये दिन है इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि दिवस होता है ना. ठीक है, तो अभी नेहा को क्या डाउट है कि भाई अगर ये दिन मतलब दिवस है तो पिछले चैप्टर में दिन आया था, तब मिस ने टीचर ने गरीब क्यों बताया था. तो साइली क्या बोलती है कि तूने ध्यान से देखे क्या दोनों. उसने बोला हाँ, तो उसने बोला चल दिखा. तो अभी वो जब देखते हैं तो नेहा का ध्यान जाता है कि जो प्रीवियस चैप्टर में दिन था वो ये दिन था. ठीक है, अभी इसमें फर्क क्या है, फर्क क्या है. तो ये जो दिन है ये पता है इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ. ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ह्रस्व. ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है. तो दीर्घ वाला दिन मतलब आगे वाला जो वेलेंटी आता है वो दिन का मतलब होता है गरीब. ठीक है, और पीछे वाला, ठीक है, पीछे वाला जो होता है उसका मतलब क्या होता है, दिवस. तो सिर्फ एक जो वेलेंटी है वो आगे जा रही है या पीछे जा रही है, मतलब ह्रस्व है या दीर्घ है, उससे भी शब्द का मीनिंग चेंज हो जाता है. समझ में आया. तो जब साइली ने नेहा को ये बताया तो नेहा को अच्छा लगा. तो अभी वो लोग बोल रहे हैं, साइली बोल रही है कि अभी हम लोग रोज ऐसे नए नए शब्द ढूंढते हैं. उसमें अरे रोज तो फिर हमको बार बार टीचर के पास जाना पड़ेगा ना, हमको थोड़ी ना सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होगा. तो वो क्या बोल रही है की उसका भी मेरे पास तरीका है. तो सायली आणि नेहा यांच्याप्रमाणे शब्दांचे अर्थ शोधण्याचा आनंद तुम्हीही घ्यायला हवा आहे. तो इन दोनों के जैसा ही तुम्हें भी नए नए शब्द ढूंढने का आनंद, मतलब ये जो मजा होता है ये तुम्हें भी मजा एंजॉय करना चाहिए. त्यासाठी तुम्ही या पाठातून शब्दकोश म्हणजे काय, त्याची रचना तो कसा पाहावा याबाबत माहिती करून घेणार आहात. तो उसके लिए ये शब्द मतलब है ना, ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भाई शब्दकोश मतलब डिक्शनरी कैसा होता है, उसकी रचना मतलब वो कैसा बनाया जाता है. ठीक है, उसको कैसे स्टडी करते हैं वो हम ये चैप्टर में देखेंगे.